लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं ये खास कार्यक्रम गोदी गांव वोट यात्रा। अलग अलग संसदीय क्षेत्र में हम आपको लेकर के चल रहे हैं और उन गांवों में जिन गांवों को सांसदों ने गोद लिया। अब 5 साल पूरे हो गए। चुनाव के दहलीज पे हम खड़े हैं जहां हमें वोटिंग करनी है और अगला हमें सांसद चुनना है। 23 मई को ये पता भी चल जाएगा कि हमारा अगला सांसद कौन है। लेकिन उसके पहले हमने कहा एक वोट यात्रा ऐसी होनी चाहिए जिसमें उन सांसदों के गोद लिए हुए गांवों की क्या तस्वीर है, जरा वो भी देखना और समझना चाहिए। ये सांगन गांव है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और कुरुक्षेत्र के सांसद जो बीजेपी के टिकट पर जीते राजकुमार सैनी, उन्होंने इस गांव को गोद लिया। हालांकि राजकुमार सैनी एक कंट्रोवर्शियल लीडर रहे हैं और बीजेपी न तो उन्होंने छोड़ी और ना बीजेपी पार्टी ने उन्हें निकाला। बावजूद इसके कि राजकुमार सैनी ने अपनी एक पार्टी बना ली, लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, और जींद बाई इलेक्शन में अपनी पार्टी से कैंडिडेट को भी उतारा। जो नगर निगम चुनाव हुए थे उसमें भी कैंडिडेट उतारा, लेकिन बीजेपी ने कभी उनको अपनी पार्टी से निकाला नहीं और ना ही राजकुमार सैनी ने एमपी पद से इस्तीफा दिया। इसलिए ये गांव जरा चल करके देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कुल मिला के सांगन में क्या हुआ, क्या कोई फर्क पड़ा। राजकुमार सैनी साहब ने गोद लिया है इस गांव को, गोद लेने के बाद कितना डेवलपमेंट हुआ और इस गांव से सैनी साहब का कितना नाता रहा है। आइए हमारे साथ। चलिए हम सांगन गांव की तरफ हैं और बस स्टैंड के पास चल रहे हैं। हमारे सहयोगी अनिल हैं साथ में। इस गांव की आबादी कितनी है अनिल? सर आबादी लगभग यहाँ पे 4000 के अप्रोक्सीमेट है। अगर वोटों की बात करें तो वोटों लगभग 3500 के आसपास वोटें हैं यहाँ पे। अच्छा जी। और क्या बिरादरी यहाँ पर किस तरह से क्या है? यहाँ पे सर जाट बाहुल्य क्षेत्र भी है और ब्राह्मण भी हैं और बाकी जातियाँ भी हैं। अच्छा, फिर बाकी सारी मिली जुली है, सारी मिली-जुली लेकिन सबसे ज़्यादा आबादी जाटों की है। जाटों की आबादी है। अच्छा, तो इस गांव में इस गांव को गोद लिया है और ये बस स्टैंड है। ये बस स्टैंड है अच्छा, और इस गाँव को जो है सांसद राजकुमार सैनी ने गोद लिया हुआ है। चलिए ज़रा कुछ लोग हैं यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और ये सड़क कहाँ निकल जाती है ये सीधी? सड़क आगे संगतपुरा निकलती है, संगतपुरा से पंजाब बॉर्डर पे मिलती है। अच्छा, कितनी दूर होगा पंजाब यहाँ से? पंजाब यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे है जो बॉर्डर शुरू हो जाता है। अच्छा, और ये देख लीजिए, ये यही बस स्टैंड यही है, ये बस स्टैंड है। अच्छा, आप लोग सांगन से हैं? अच्छा, हम लोग ये देख रहे हैं जरा कि उन गांवों का दौरा कर रहे हैं जिस गांव को सांसद ने गोद लिया था, है ना? तो आपके इलाके के सांसद है राजकुमार सैनी। राजकुमार सैनी साहब ने सांगन को गोद लिया था, है ना? तो क्या क्या काम हुए? आप भी बताइए, उनसे भी पूछेंगे क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, कोई काम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। जैसे थे जो हुए थे बल्कि वो भी खराब हो गए हैं काम। अच्छा। गलियां फाड़ के गेट दिए, कोई काम हो ही नहीं रहा। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा कि राजनीति है यहाँ पर। राम राम नाम का गोद है। नाम का गोद था, लेकिन गोद से उतरे से भी बदहाल हुआ है गांव का हमारे का। अच्छा, हाँ। कोई काम हुआ नहीं? ना ना, कोई काम आपके सामने ही है, पहले की कांग्रेस टाइम की बना हुआ काम है सब। अच्छा, हाँ, जो बना हुआ है सब कांग्रेस के समय का ही के है? समय का ही है। अच्छा। जी सर, सही कह रहे हैं जी। हाँ? ऐसा ही है, 2-3 साल से ऐसा कोई काम नहीं हुआ नया यहाँ। अच्छा, कोई काम ही नहीं हुआ? नहीं, नया कोई काम नहीं हुआ यहाँ। मतलब सैनी साहब का कुछ फंड तो लगा होगा? इसके बारे में तो पता नहीं, फंड तो आते रहते हैं, फिर यहाँ लगे तो दिखाई देता ना यहाँ। अच्छा, दिखाई दिया नहीं? नहीं। अच्छा, मास्टर साहब आप हैं जी, तो क्या हालत है? बस कोई काम नहीं हुआ जी। एमपी साहब का, उसका राजकुमार सैनी का जी, कोई काम नहीं हुआ। दूने खड्डे खदवा दिए, देखो सड़क के पार ली डांगर डावा है, बुरे हाल बंक दिहाड़ी जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी।
मतलब कोई काम हो नहीं रहा ना, है। कोई काम तो आप लोग मिले नहीं उनसे? कई बार उनके जल से जो है एयर और, लेकिन कोई वो नहीं, मतलब पॉजिटिव वो नहीं होया जी। कोई पॉजिटिव कुछ नहीं हुआ? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अच्छा, हाँ। आप भी सांगन गांव से हैं? अच्छा, एमपी साहब ने क्या क्या काम करवाया? इसमें सैनी साहब ने मर देखने में कुछ नहीं कराया जी, संगन में सांगन में कुछ नहीं कराया? ना तो इस गांव को तो गोद लिया था। गोद लिया उनका कराया तो कुछ नहीं। रणदीप पानी जो- पूरी का कोई प्रबंध नहीं। जो कर गया रणदीप कर गया ब्रदर। अच्छा, हाँ अच्छा, रणदीप ही कर गए, रणदीप कर गया, बाकी बाकी कोई कुछ नहीं। नहीं कराया। अच्छा, ये जरा स्थिति है इस गांव में, और ये बस स्टैंड है, लोग आ जा रहे हैं। मैंने सोचा था उधर भी बात करूंगा। आप लोग सांगन गांव से हैं? सब सांगन से हैं? आइए 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 जी। क्या? हाँ, किधर? अच्छा, वहाँ ट्रैली है, वहाँ मिलेंगे? हैं? अच्छा, ठीक है। तो जरा हम आइए, ले चलिए, जरा गांव दिखाइए भाई, कहाँ क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये जो गलियां आपकी पक्की हैं, ये किसके समय में हुआ? ये गलियां पक्की हैं? अच्छा, ये कांग्रेस के टाइम में हुआ? ये पहले से ही है? पहले बहुत बढ़िया काम था, पहले तो बस कर दी, थोड़ी थोड़ी सी पाड़ दी बस। अच्छा, अच्छा, ये पहले से ही है, बढ़िया किया हुआ। मतलब अभी सैनी साहब के समय में कुछ नहीं हुआ? अच्छा, तो ये गली बनी और ये वाली गली नहीं बनी? बढ़िया तो ये गिरी मिट्टी जिस पर बड़ी बड़ी पे मिट्टी चौकीदार जी हमारा काम करते। अच्छा, तो ये गली नहीं बनी? ये अभी शुरू कर रखी है जी। अच्छा, अभी शुरू हो गई काम? हाँ? ये ईंटा इसी की उतर रही है, हाँ। हम लग रहे हैं यहाँ। अच्छा, इसका काम हो रहा है अभी? इसका काम शुरू कर रहे हैं ये। तो ये तो काम सैनी साहब के समय में ही हो रहा हाँ, है? ये तो सैनी साहब के समय में। हाँ? हाँ जी। तो ये तो जो लोग कह रहे हैं कि सैनी साहब ने कोई काम नहीं किया, तो गलत है ना? ये तो हो रहा है काम इसका। ये लग रहे हैं जी, फिर ये भी शुरू कराया है, पहले तो कुछ नहीं हुआ नहीं। ये तो काम हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सैनी साहब के समय हो रहा है? हाँ, ये तो सैनी साहब। तो गांव में कोई 2-3 गुट हो गया है क्या? बस गुट तो तना दे रहा है जी, गाँव में चल दे रहा है। हाँ। हाँ, तो एक गुट ये कहता है कि सैनी साहब ने काम नहीं किया। ये तो चलता ही रहा है जी, गाँवों में इतना पता ही है जी। अच्छा, हाँ जी, लेकिन ये तो काम शुरू हो गया है। हाँ जी, शुरू हो रहा है। अच्छा, अच्छा। ये तो काम शुरू कर रखा है, मजदूर लग रहे हैं। सैनी साहब का कितना वोट होगा इस गांव में? इसमें काफ़ी है जी, सैनी साहब का भी है? हाँ जी। कितना है? टोटल आबादी कितनी है? यहाँ आबादी 3500 के करीब है, 35-36। 3500 वोट है। हाँ जी। तो सबसे ज्यादा किस बिरादरी के? सबसे ज़्यादा पंडितों के और चमारों के। अच्छा, पंडितों और चमारों के सबसे ज्यादा है यहाँ पर। तो उनका वोट किसको जाता है? बस बंडमा ही है जी, कुछ नूना कुछ नूना। अच्छा, हाँ जी। सैनी साहब को कितना समर्थन है? सैनी साहब को कुछ ज़्यादा है थोड़ा। यहाँ ज्यादा है? हाँ जी। सबसे ज्यादा सैनी हाँ जी, साहब को हाँ जी, है? हाँ जी, हाँ जी। अब अपनी पार्टी बना ली है, तो उनकी पार्टी को समर्थन करेंगे लोग यहाँ? हाँ जी, लग रहे हैं जी। हम्म? हाँ करेंगे समर्थन? जी। मतलब जो उनके पार्टी से जो भी मतलब है, उनकी पार्टी को समर्थन देंगे? हाँ जी, हाँ जी, हैं? हाँ जी। और आपको क्या लगता है, सैनी साहब ने काम किया है? लग रहे हैं जी, काम तो पहले कांग्रेस ने कर लिया था, अब ये लग रहे हैं अच्छा, काम तो चल दे रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। और सैनी साहब ने क्या क्या काम करवाया यहाँ? यहाँ सैनी साहब ने शर्ट सूट बनवा दिए, ये देखिए बनवा रखे। अच्छा, वो सेट भी बनवाए हाँ हैं? जी, उसी हाँ जी। ये कुछ लोग जो कह रहे थे सड़क पे कि काम नहीं कराया, वो अपोजिशन विरोधी वाले ये हो तो जी चल दे रहे हैं, तुम्हें पता ही है। गए। तो ईमानदारी से बताइए कि क्या क्या काम कराया? तो सड़कें जैसे ये बन रही हैं, है ना, शेड लगवाया, और बस यही है, सड़कों के और साइडों के। अच्छा। और इस गांव में कितनी बार आए सैनी साहब जीतने के बाद? यहाँ 2-3 फेरी आ ली है जी। अच्छा, पूरे 5 साल में 2 बार या 3 बार आए? हैं? हाँ जी। और गोद तो बहुत पहले ही ले लिया था। हाँ हाँ, गोद तो बंदे ले लिया था। तो गोद लेने के बाद भी सिर्फ 2 ही 3 बार आए? हाँ जी, 2-3 फेरी आ ली। अच्छा, अच्छा, 3 बार ही आए। अच्छा जी। ये जी, अपना काम बता इसने। ये सैनी साहब इस गांव में गोद लिया है तो कितनी बार आए? कुछ नहीं, आज एक रखा आया था बस। हैं? एक रखा आया था जी, और मंदिर में तो चला गया, बोल रहा दोबारा आए नहीं रहा ना, उसने कराया जी कुछ। अच्छा, वो तो गोद ले जी, पैर नहीं चला, गोद दो टांगे फिर जी, हाँ, उसने कुछ नहीं करा। अच्छा। जरा ये बताइए, हम आपके गांव में घूम रहे हैं कि सैनी साहब ने, सांसद ने इस गांव को गोद लिया,
तो उससे कोई फर्क पड़ा क्या? ना कुछ भी नहीं करे ही नहीं उरे कुछ किया नहीं? कुछ नहीं करे, अच्छा कुछ भी नहीं करे गुड़िया उरे। अच्छा, कह रहे हैं शेड वेड बनवाया था ये सब, ये तो हुन पता नहीं उन्हें बनवाया कि और एक साइड ही बनवाया सो और केड़ा उसके अलावा कुछ नहीं? कोई गली नहीं, कोई कुछ नहीं कराया, कुछ किया नहीं है? और कितनी बार गेड़ा भी नहीं मारिया, एक बार आया बस। अच्छा, बस एक बार जीतने के बाद? हाँ, और गोद लेने के बाद भी सिर्फ एक बार? बस। अच्छा, ये मतलब जी अच्छा, सैनी नहीं बना? सैनी का यहाँ जी कोई पैसा नहीं आया, एक 3 पॉइंट सिस्टम का पैसा आया है यहाँ। अच्छा, तो 3 पॉइंट वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ जी, अच्छा। एमपी साहब की तरफ से गांव गोद लिया था, हाँ, तो घोषणा हर एक बात की करी थी, हाँ, तो हमने डिमांडें भी रखी थी। मैं बीजेपी से पदाधिकारी हूँ, हाँ, तो डिमांडें रखी थी हमने, जैसे पीएससी होगी, पीएससी की रखी थी, और इसमें जो स्कूल है हमारा +2 का, ये सिर्फ आर्ट का है, तो इसमें सोचते हैं नॉन मेडिकल आ जाए। ठीक है जी, कोई ऐसी डिमांडें सारी लिख के ले गए थे, लेकिन पैसा कोई नहीं हमारे पास पहुंचा। पैसा नहीं आया? पैसा नहीं आया। और आए कितनी बार इस गांव में? 5 साल में कितनी बार आए? 5 साल में 3-4 दफा आ गए सर। नहीं यार, क्यों आया? बनदेउरा 3-4 बार लिया, बनदेउरा आया, फिर दोबारा फिर आया, और एक बार चौथी बार दोबारा पार्टी, जब हमारी अलग पार्टी घोषणा कर दी, फिर आया था मंदिर में। अरे 4 बार लिया, कमाल की बात, गांव में 4 बार आ चुके हैं। 4 बार? हाँ, 4 बार आ चुके। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। बजाम खाना है, दारू पीना है, गति लेना, दारू पीना है, बजाम खाना है, और कुछ अठ नहीं जिंदा नहीं गांव में हेले, और कुछ बात नहीं। हाँ, अच्छा, बदाम खा ले, दारू अंग्रेजी बढ़िया दारू का पौवा पी ले, कब्सू नहीं आंदी, कुछ नहीं करता कुछ भी। अच्छा, हाँ बस। ये राजकुमार सैनी साहब के बारे में क्या कहेंगे? इस गांव को गोद लिया तो कितना काम हुआ? क्या पता जी अपन तो आपको पता ही नहीं है? एक बेरा तो जोड़ देगा, ये कितनी दुआनी है ना, हैं? इतना बेरा नहीं काम में के करे उसने, पूरा नहीं करे जी कुछ भी। सैनी साहब ने कुछ 3 बार आया, एक करके गुरुद्वारा में 2 बार उरा आया, तीसरी बार नहीं, चौथी बार नहीं आया। अंदरों माने की तकलीफ है, उसने करे नहीं कुछ हमारा गांव का, कोई काम नहीं करे, है? नहीं करे, दूसरा कंधा जी। वाह जी, शशि रंजन के दर्शन हो गए। अरे सर ये जरा बताइए, हम घूम रहे आजकल गांव कि जो गोद लिया है उसका फर्क कितना पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा जी, पहले से काम इस गांव में वो हो रहा था, वो तो आए भी नहीं इस गांव में कभी। नहीं, आप कभी ऐसे केस कह रहे हैं? 3 बार 4 बार आ गए, आके देख के क्या गया उरा तो जी। मैं पिछले मेंबर था उस टाइम में, तो बस यहाँ प्रशासन का खर्चा हो यार, कुछ नहीं काम किया हुआ इस गांव में बिल्कुल भी। अच्छा, ये अभी चुनाव का माहौल है अभी, है ना, लोकसभा चुनाव है, तो आप लोग जब वोट देंगे तो किसको ध्यान में रख के देंगे? किस ना तो लांदे झंडे किसी के, माने का झंडे लाए थे, वोट दिए थे, मारा 300 का नुकसान करा दिया इस बीजेपी ने। अच्छा, हाँ, मारे इतनी बुरी हालत हुई उन लोगों की, सुनाई नहीं हुई हमारी कत्थल में। हम क्या किसने वोट देंगे बोलो, किसने दें वोट हमें? जब मारे को सुनाई नहीं हुई, हम वोट किसने दें? 300 घर गोबर फाते करते, इतनी पिड्डे की जगह थी, इसने इस सरपंच ने हमारी बेइज्जती करी है बहुत टिका कर। हम तो सोच कर देंगे वोट आगे। अच्छा, बीजेपी को नहीं देंगे? के पता बीजेपी को भी अच्छा काम करेगा दे देंगे, जब हमारे लिए करे नहीं, हम किस तरह देंगे? तो अब तो वोट देना है ना, अब समय का है। देंगे, वोट से देंगे जरूर। मतलब किसके लिए हैं? किसको? बीजेपी से आप कह रहे हैं कि नाराज? अब तो बहुत दिन पड़े हैं, 2 महीने पड़े हैं। अच्छा, अभी सोच करके सोच देंगे? के करके देंगे, लेकिन हमारे गरीब आदमी का नुकसान करे, उसको वोट मिल जाएंगे, आप बताओ मिल जाएंगे? तो नुकसान बीजेपी ने किया ना? बीजेपी हमारी सुनाई नहीं करी, हम जानते रहो साहब, दो बाहर निकल जाओ, कांग्रेसी हैं हम तो, हम किस तरह देंगे वोट न्यूज बुला? अच्छा, तो आप कांग्रेस को देंगे? हाँ, बेरा कांग्रेस को देंगे, किसके बीजेपी को भी दे देंगे। नहीं, समझ गया, आप कांग्रेस को ही देंगे। कांग्रेस को ही देंगे आप। आपका क्या रहेगा? अभी चुनाव है तो चटाला का पुत्र ने देंगे, ललकार का जाट। अच्छा, दुष्यंत को देंगे? हाँ, दुष्यंत को। तो ओरिजिनल वाला NLD को क्यों नहीं देंगे? ना, वो तो लंगड़दी ने
उनका हत्र तो गौशाला धर्मशाला बूढ़े आदमियों वास्ते है, गौशाला धर्मशाला हो रही है। बूढ़ी गया खतर तो धर्मशाला, उस खतर गौशाला क्षेत्र वाली धर्मशाला लंगड़ा खतर। तो आप दुष्यंत को देंगे? दुष्यंत को देंगे। हाँ। अच्छा अच्छा, और भी कई सारे लोग हैं। ये चुनाव भी है सर, तो माहौल किसका टाइट है? एक आजकल थर्मामीटर लेकर हम घूमते हैं। ऐसा है जी, जो लोकसभा का चुनाव है उसमें तो बीजेपी की, क्योंकि आप बीजेपी के वर्कर हैं तो आप बीजेपी को देंगे। जैसे चौधरी साहब जैसे इसीलिए तो खुल्लम बोल रहा हूँ मैं। जैसे चौधरी साहब कह रहे हैं ना, अगर 350 वोट जाटों के हैं, 350 वोट हैं, जैसे 50 वोट तो हम उनमें ने छोरन है, दुष्यंत ने फायदा कराया, हमारा के भी 700 वोट पौने 700 उनके जाएंगे। जैसे सर 850 वोट पंडित ब्राह्मणों के हैं, उसमें से 80% बीजेपी के हैं, तो हम कैसे नहीं मानेंगे? बीजेपी जीतेगी इस गांव में से पहली बार। अच्छा, जितने से रणदीप जीता था उतने से बीजेपी जीतेगी, 350 वोट से कम से कम। कांग्रेसी बंदा है, ये भी जाट जाति से रखता है। बीजेपी का लोकसभा का वोट बीजेपी को जाएगा। हम तो पुराने वर्कर हैं जी, बिल्कुल नए लोग थे, हम तो बीजेपी ने वोट देंगे। ऐसा प्रधानमंत्री, कूटनीति, विदेश नीति और देश के हित में काम करने वाला निष्पक्ष प्रधानमंत्री कोई भी नहीं मिलना। ये तो INLD वाले कह रहे हैं कि हम INLD के थे, अब बीजेपी। जब मौका होगा ना, सारे तरले वोट तो देंगे उसने, छोरे ने ऊपर ले जाएंगे उसने। नहीं, मैं तो बात मैं बिल्कुल कट्टर जी, लोक दलिया। मैं तो लोकसभा का वोट मोदी ने दूंगा जी। ऐसी विदेश नीति, कूटनीति, ऐसे देश का जो अभिनंदन पायलट था जो कांग्रेस ने वही मरका अंदाजू, ठीक है ना, बिना समझौते के उसने लिया। सुनो 2 मिनट सुने, ठीक है ना, और निष्पक्ष। और सबसे बड़ी बात है, धन सतगुरु बाबे बुब्बे 80 मंत्री जितने 80 लेने सारे अंदर दे दी सरकार के, मैंने इनका कोई हाथ नहीं ला सका था, ठीक है ना। बिना सीधा नहीं कर सका था। हाँ, सरकार को जाट तो सुनो, पार्टी ने इसी ने हाथ लगाया। जितने 80 लेते सारे अंदर इसी ने। जो ज्यादा तो कोई भी हो, सजा तो वही करेगा ना। जो अगर कोई जिसके आप ले रहे हो ये, तो खबर तो आप ही बताओगे किसी के पास। सबसे बड़ी बात तो ये है, जितने बाबे 80 कूट रहे थे ना मंत्री, लालू और 20-20 सालों की सजा चाल दी ने, सारे अंदर दे दिए। मैं तो सबसे बढ़िया निष्पक्ष पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, जो D ग्रुप की भर्ती हुई है, जो पुलिस की भर्ती है निष्पक्ष बिना पैसे की हुई है। कांग्रेस का टाइम में तो 12-12 लाख 15-15 लाख रुपए चले हैं। आपका क्या लगता है यहाँ क्या माहौल रहेगा? माहौल ठीक रहेगा जी। हाँ, मतलब किसके लिए ठीक रहेगा? बीजेपी के लिए। अच्छा, बीजेपी के लिए ठीक। हाँ बिल्कुल, बीजेपी के लिए ठीक रहेगा आज, बीजेपी के लिए। अच्छा, हाँ जी। मतलब उसकी कोई खास वजह तो अभी ये जो हमारे ये काम बने ना, जो हमारे ना तो कांग्रेस का राज में सांगन की एक भी सड़क नहीं बनी जी, कोई सड़क मंजूर नहीं हुई कभी। चौटाला साहब के टाइम में हुई थी कि बट्टे वाली, ये बूढ़े खेड़े वाली अभी बनी है। ऐसे ऐसे विकास हो रहे हैं जो इसी करके होगा। और सैनी साहब ने तो हमारा गांव का दमा बेड़ा गर्क कर दिया। उसने तो ऐसा सुहागा फेरे आके सारे जितने मारे घर थे सब अलग अलग कर दिए जी, पता नहीं क्या है साथ जादू है। कुछ नहीं करे, जाट का नहीं लेंदे किसी का। उन्हें हमारे गांव में सबसे ज्यादा नुकसान कराया जी गोद लेके। अच्छा, गोद लेके नुकसान हो गया सबसे ज्यादा। अच्छा, कैसे नुकसान कैसे हो गया? हमारे जो गांव के लोग इकट्ठे बैठते थे ना, जो काम करते थे, वो सारे ही अलग अलग हो गए जी। एक भी जो बोल रहे हैं ना आपस में सारे, ये कोई नहीं बोल रहा था जी। हर सिस्टम में इकट्ठे रहते थे, ऐसा सिस्टम कर दिया उसने तो हमारे कोई घर के अकेले घर नहीं रहने दिया जी। एक भी ऐसा गोद लिया, हम तो ऊपर सिर पे उठा के तले पटक के मार दिए। और क्या फिर उसका जी ऐसे विकास तो देखो जी, ये तो इनका छोटो इनका तो क्या, तो हमारे को शुरू से ही ऐसे ही काम रहा जी। ये जरा इधर आइए, आप भी इसी गांव से हैं? तो क्या है यहाँ माहौल? कुछ नहीं, मोल कुछ नहीं आजकल का है? मतलब किसको बढ़त है? इसके भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, बीजेपी को बढ़त है? नहीं है, जेजेपी को बढ़त है। हाँ। अच्छा, ठीक है। और ये देख लीजिए, इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। और ये आपस में झगड़ा हो जा रहा है।
है जी आपस में झगड़ा हो जाए? झगड़ा नहीं होता है तो वैसे कर रहे हैं। वो थोड़ा सा उसका दिमाग सा ठीक है, उसका थोड़ा दिमाग। हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा। विचार है जिसके मर्जी जड़ा फायदा लगा वहां दो। ਅੱਛਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। मेरे 2 लड़के हैं मिलिट्री में हैं जी, मैं कैंट के अंदर रहता संगरूर, वो भी कह रहे हैं भी मोदी को वोट देंगे हम तो। अच्छा मोदी चाहिए हमें, मिलिट्री भी वाले ये बोल रहे हैं। मेरी बात सुन, कौन कहे मोदी चाहिए? चाहिए यार, तो आगे तो सुन मेरी, वो लीडर बने हम। तो सुन तो ले तो भी सुनिए। हरियाणा के प्रमुख चेयरमैन 22 हैं, जो जिस तरह HSC बोर्ड का चेयरमैन है, और उसमें था 22 प्रमुख, मतलब पंजाबी खत्तरी हैं जो खट्टर का महकमा जो खट्टर की जाति से रिलेटेड है। खट्टर का मैं जातिवाद नहीं करता। 19 पंजाबी खत्तरी हैं, तो इससे बद क्या होगा? आप भी अपनी कुछ भी चाहे कौन से जाति का हो, नहीं देश की प्रगति चाहिए, देश का इतना काम करे। अपना पेट पीटा अपना खाना वाला आदमी नहीं चाहिए है, बस देश का कोई भी जाति है, जाति की ये चीज है, काम करना चाहिए देश के बारे में। नहीं, देश के बारे में क्या काम कर रहे? हरियाणा जल कर राख हो गया, क्या करे? मोदी ने करे कदे? जलाया किसने? मेरी आप बात सुनो। हाँ मैं दूंगा जवाब, मैं दूंगा, मैं बताऊंगा किसने जलाया। जलाने वाले जितने मुकदमे हुए हैं ना, जो नीरे पूरा जाट को नहीं देवे, उसमें सैनी भी पाए गए हैं, चूड़े भी पाए गए हैं, हरिजन भी पाए गए हैं, और पंडित का नाम है, पंडित का नाम भी केस है, जाकर रोहतक में पता कर। मनीष ग्रोवर का छोरा, और बताओ आप हैं? हाँ मैं बताऊँ, तो शरारती हो एक रहे यार, सैनी शिवसेना का छोरा था, नहीं तो क्यों क्यों एक रहे? ना इनके पास जल्दी बोलिए, भाषण सरिया होता है, ना बजरी होती है और ना ईंटें होती है, सिर्फ बकवासबाजी है और कुछ नहीं है। और सबसे बढ़िया सरकार तो है अब की बार में बहन कुमारी मायावती को सपोर्ट देना चाहिए, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। ये लास्ट में जो बोल रहे हैं ये शुरू में बोलना चाहिए। और सुनो मेरे साथ, कि बहन मायावती सुनो सर, और सबसे बढ़िया बात यही है कि सभी को मौका दिया है, एक मौका बहन जी को भी देना चाहिए, देश की प्रधानमंत्री बहन जी बननी चाहिए। ठीक है, ये भी एक बात हुई। एक मिनट बात सुनो, आपको 30 सेकंड, आप नशे में हैं, 30 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। एक मिनट बात सुनो जी, पता क्या बात है, मेरे 3 बच्चे जी, मैं आप यह चाहूँ जी भाई मेरे 3 बच्चों के ले पिलसण बन जाए, मेरे काम प्रोग्राम चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए तो जी, क्या एक तो बताइए कि सैनी साहब ने गोद लिया तो क्या काम हुआ? सैनी साहब ने तो कुछ नहीं किया जी, सैनी साहब ने कितने काम जेडे कोई भी अधूरे ने सारे। इस गांव में सबसे ज्यादा किस पार्टी ने काम किया? सब तो ज्यादा तो पहला कांग्रेस ने किते ने, हुण बाकी बीजेपी वाले बहुत काम करते भी। साडी गली आ जेडी बनी है, किसी पार्टी ने नहीं सुनिया साडी गली दा, बीजेपी वाले ने बनाई है, बीजेपी वाले का सारा कुछ बीजेपी वाले करना है। अच्छा, तो चुनाव में माहौल क्या रहेगा? वो तो मोदी के वोट ने जी, मोदी को देंगे? मोदी के वोट, मोदी के वोट। अच्छा, और ये आपका पोता है? अरे रो नहीं, ठीक है, नहीं रोते नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ पे बहस चल रही है लगातार, हाँ, तो मोदी होना चाहिए हमारा तो। अच्छा एक बार सब लोग इधर आ जाइए, सब लोग जितने लोग हैं इस तरफ आइए, इधर आइए जरा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मोदी वाले कितने हैं और राजकुमार सैनी वाले। आ जाइए सब लोग एक साथ आइए जरा। मैं जब पार्टी मैं हाँ जब आ जाइए इधर आइए, सुनिए एक हाँ मोदी के जाएंगे हाँ ठीक, आज इधर आइए ताऊ सब लोग। हाँ लोग है ना अपना पेट चाहिए, हाँ फ्री सौदा मिलना चाहिए, हाँ फ्री बैंड दे कांग्रेस, खूब खाओ और खड़ाओ। अच्छा ठीक है, सिस्टम है, वो बात करते हैं। एक तो पहले सब लोग ये शपथ लीजिए कि मतदान के दिन आप लोग भी मतदान करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि मतदान करें। सब लोग हाथ उठा करके बताइए कि सब लोग मतदान करेंगे, शांति पूर्वक करेंगे, भाईचारे के साथ करेंगे और सब लोगों को प्रेरित। आप नहीं करेंगे? आप भी हाथ उठाइए ना, कि प्रेरित भी करेंगे मतदान करने के लिए। अच्छा, अब एक एक पार्टी करके मैं बोलता हूँ, है ना? आपको लगता है कि इस पार्टी को वोट देना चाहिए तो हाथ उठाइएगा, ठीक है? सबसे पहले
राजकुमार सैनी जी की पार्टी है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और बीएसपी गठबंधन, उसके लिए जो लोग हैं हाथ उठाइए। नहीं नहीं है कई लोग हैं। लोकतंत्र में हाँ जरा ऊपर कर करके दिखाओ जरा एक बार। हाँ, जो लोग हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बीएसपी गठबंधन, हाथ उठाइए। ठीक है, लोकतंत्र में हर वोट की कीमत है और हर वोट का हर विचार का आदर होना चाहिए। ठीक है, अब जरा उठा दीजिए कांग्रेस में कौन कौन लोग वोट देना चाहेंगे। अच्छा, 1 है, 2 है, 3 है, इधर 4 हो गए, आस्ते आस्ते हाथ उठ रहा है, इधर भी हो गए। ठीक है, जरा जेजेपी भतीजा पार्टी, हाँ दुष्यंत पार्टी। अच्छा एमपी में कुछ और सोचा। अच्छा INLD अच्छा इधर है INLD के एक हो गए, है ना। आप जरा बीजेपी। अच्छा, आप हैं INLD में लेकिन वोट देंगे बीजेपी। हाँ, बीजेपी को। अच्छा, जेजेपी में है वैसे। हाँ। ऊपर को मोदी को देंगे। अच्छा, ऊपर मोदी देंगे, नीचे जेजेपी। हाँ। अच्छा, आप लोग यहीं खड़े रहिए, मैं एक एक से पूछ लेता हूँ। किसको आप ऊपर देंगे? मोदी को। हाँ, ऊपर मोदी को और नीचे जेजेपी को। आप? हम दुष्यंत को देंगे। ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि सरकार का सांसद दुष्यंत के बराबर काम नहीं कर सका। अगर सरकार का सांसद भी इतने काम नहीं कर सकता, विपक्ष का सांसद इतने काम कर रहा है, तो हम जेजेपी को देंगे वोट। बीजेपी को। नीचे वाला जेजेपी को। ऊपर बीजेपी को। ऊपर बीजेपी, नीचे जेजेपी। अच्छा, आप सर? बीजेपी। ऊपर नीचे भी बीजेपी को दे देंगे। अच्छा, ऊपर नीचे। आप? बीजेपी अब गले साथ हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक। आप? बीजेपी को। अच्छा, आप तो बीजेपी के वर्कर ही हैं। ठीक है, तो आपसे पूछना ही बेकार है कि ठीक है। आप? बीजेपी को देंगे जो ऊपर वोट। ऊपर बीजेपी, नीचे विचार कराएंगे जी। अच्छा, नीचे विचार करेंगे। अच्छा, तो आप तो INLD वाले हैं। INLD दिए सारी उम्र जी। हाँ, तो अच्छा देंगे वोट जी, दे देंगे जेजेपी ना दे देंगे। अच्छा, हाँ, चटाला ना को दे फिर। अच्छा, ऊपर बीजेपी, नीचे जेजेपी। हाँ। अच्छा सर, जब भी जाटों के आरक्षण का मुद्दा आया था पूरे भारत में, और पूरे भारत में जाटों ने जैसे हमारे समाज के लोगों ने जाटों ने और पूरे हरियाणा में भी जो बंद किया था और धरने प्रदर्शन, आप किसको देंगे? उसके ऊपर सुनो मेरी बात सर, उसके ऊपर किसी ने अगर समर्थन करे ना तो बहन कुमारी मायावती ने करा जाटों के आरक्षण का समर्थन, और मैं ऊपर से बहन जी को सपोर्ट करता हूँ और नीचे से बहन जी को सपोर्ट करता हूँ। मायावती को ऊपर नीचे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हाँ, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों हुआ, वेरी गुड। ठीक है, आप? बीजेपी। ऊपर नीचे बीजेपी। नीचे भी बीजेपी। मैं तो वैसे कार्य करता हूँ कि बीजेपी का। अच्छा। ऊपर भी नीचे भी। अच्छा, जब कार्य करता है तब तो ठप्पा ही है। आप? बीजेपी का देंगे। ऊपर नीचे सोचेंगे। नीचे सोचेंगे। अच्छा, नीचे कौन बेहतर हो सकता है? बस इतना नहीं पता, आने पड़ा। अच्छा, सोचेंगे। आप आइए इधर, यूथ भी है। अगर अब वोट देना होगा तो किसको देंगे? ऊपर के लिए, नीचे के लिए? ऊपर भी नीचे भी। अच्छा, ऊपर नीचे दोनों हाँ, बीजेपी। हाँ। ठीक है, आप? प्रधानमंत्री बीजेपी, रणदीप सिंह सुरजेवाला CM। अच्छा, ठीक है। आप? हाँ जी, वो मोदी को वोट देंगे जी। ऊपर नीचे को वो कैंडिडेट ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ कैंडिडेट कहना अपन सही होएगा उन्हें देंगे। अच्छा, ठीक है। आप? इनेलो और ऊपर मायावती। अच्छा, नीचे इनेलो और ऊपर मायावती। तो इनेलो से गठबंधन मायावती ने तोड़ दिया, फिर भी बात नहीं है। अच्छा, ठीक। हम अपनी जगह खड़े हैं, उसके सैनिक अपनी। ऊपर मायावती, नीचे इनेलो। हाँ जी, ठीक। मोदी ऊपर नीचे भी मोदी। अच्छा, ऊपर नीचे मोदी। आप? अब तो कांग्रेस ने। अच्छा, ऊपर कांग्रेस। कांग्रेस की, नीचे भी कांग्रेस के। अच्छा, ऊपर भी और नीचे भी कांग्रेस। मोदी। अच्छा, ऊपर भी और नीचे भी मोदी। अच्छा, ऊपर भी और नीचे भी मोदी। चलिए जी, बहुत चाचू पहने और जिंदर मैं अच्छा पीता हूँ, चाय पीता हूँ जी। हाँ जी, बुलाइए जल्दी बुलाइए। किसका मन है? किसको? बीएसपी को है जी। अच्छा, ऊपर। हाँ, नीचे बीएसपी। नीचे भी बीएसपी। ठीक है, जल्दी बोलिए। हाँ जी, मायावती को वोट देंगे जी, ऊपर भी नीचे भी। वाह, ठीक है। मीडिया वाले आ रहे साथी, 2 मिनट आ जाए। जल्दी कीजिए, मतलब ये उस तरीके से नहीं है
किसको देंगे, किसको? वैसे कह रहे हैं नहीं, वैसे ये पूछ रहे हैं। आप वो समझदार हैं, ये गलत बात है। आप किसको वोट देना चाहेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को। नीचे बीजेपी। ठीक है, ठीक है, चलिए। नमस्कार सर, ये एक तो सवाल ये है कि राजकुमार सैनी जी ने इस गांव को गोद लिया, तो कितना खुश है, कितना काम हुआ? उसने कुछ नहीं किया। अच्छा, बिल्कुल नील आदमी हमारे कागजों में तो किसी काम का भी नहीं है, बिल्कुल नील है। चलिए, एक सवाल तो ये था। दूसरा सवाल, चुनाव का माहौल है, तो आपका मन किस पार्टी के प्रति ज्यादा आपको लगता है बेहतर है? गल इस तरह भी ऐसी भी ना, पहला तो चटाले पार्टी सा, उन्हें भी कुछ नहीं किया, फिर कांग्रेस ਨਾਲ जुड़े हैं। कांग्रेस वधिया करती रही, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੋਟੇ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। वैसे ਅਸੀਂ तो कांग्रेस ਨਾਲ ही सहमत हैं, कांग्रेस के साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सांगन गांव से हम ये गोदी गांव कार्यक्रम आप देख रहे हैं, वोट यात्रा। तो दो मसले हम यहाँ पर पता करने की कोशिश कर रहे थे। एक तो इस गांव को वोट लिया राजकुमार सैनी साहब, जो बीजेपी के सांसद थे, हालांकि बाद में अपनी पार्टी बना ली, और न राजकुमार सैनी ने पार्टी छोड़ी और न बीजेपी ने राजकुमार सैनी को निकाला। ये भी एक अद्भुत खेल है अपने आप में, शायद पहली बार मैं देख रहा हूँ। हालांकि बीजेपी ने बहुत सारे लोगों को, जो उनके विरोधी थे, उनको नहीं निकाला, शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं निकाला, लेकिन राजकुमार सैनी ने तो अपनी अलग पार्टी बना ली। जींद बाई इलेक्शन में, नगर निगम चुनाव में अपनी पार्टी के कैंडिडेट को खड़ा किया, चुनावी मैदान में उतारा, बावजूद उसके बीजेपी ने उनको अपनी पार्टी से नहीं निकाला। बहरहाल इस गांव को राजकुमार सैनी ने गोद लिया था। जो रिपोर्ट जो यहाँ पे लोग बताते हैं कि 5 साल में 4 बार आए, मुझे लग रहा था कि जिस गांव को गोद लिया तो उसके लालन पालन की जवाबदेही भी उस सांसद की है। तो मुझे तो लग रहा था 4 बार 1 महीने में आना चाहिए था राजकुमार सैनी साहब। 5 साल में 4 बार नहीं, बल्कि हर साल या हर महीने 4 बार आना चाहिए था। चूंकि आपने इस गांव को गोद लिया और गोद लेकर के इसको एक मॉडल गांव के तौर पर डेवलप कर सके थे। बहरहाल गांव के लोगों का क्या कहना है वो आपने सुन लिया है, और साथ ही साथ थर्मामीटर भी लगा दिया यहाँ पर कि माहौल क्या है, पारा किस तरफ, कहाँ टेम्परेचर अप, कहाँ टेम्परेचर डाउन। मैं बस थर्मामीटर ही लगाता हूँ, टेम्परेचर आप नोट करते हैं, ये मूड ऑफ हरियाणा है, और बाकी तो जो है सो है, और जो रह जाएगा वो 23 मई को पता हो जाएगा कि कहाँ कितना थर्मामीटर काम कर रहा है और कहाँ फेल हो रहा है। बाकी चुनाव है, और चुनाव का मतलब जनता टीवी। लगातार देखते रहिए जनता टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।